हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर खो खो के सब जूनियर ग्राउंड के मेजरमेंट और उसको कैसे ग्राउंड पे प्ले किए जाते हैं, उससे रिलेटेड क्या रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हे गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी एज जो है 18 साल से ऊपर की है तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारे जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन प्लेयर हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से ज़रूर अपने आसपास के ब्लड बैंक्स, कैंप और हॉस्पिटल्स में जाकर आप लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि इससे किसी की एक लाइफ जो है बच सकती है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा जो सब जूनियर है अंडर 14 का जो टूर्नामेंट होता है तो उसमें कितने प्लेयर होते हैं। जैसे आपके सीनियर में 12 प्लेयर होते हैं, वैसे ही आपका एज इट बिल्कुल सेम आपका सब जूनियर में भी होते हैं, उसमें आपके 12 प्लेयर होते हैं। और जिसमें 9 प्लेयर जो होते हैं आपके प्लेइंग प्लेयर होते हैं, और जो 3 होते हैं आपके वो आपके सब्स्टिट्यूट और एक्स्ट्रा प्लेयर के बोले जाते हैं। और साथ ही साथ इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 7 मिनट का पर इनिंग होती है। तो स्टूडेंट्स, कुछ ऐसा होता है ग्राउंड हमारा, जिसमें आपको हम कह सकते हैं 23/14 का ग्राउंड होता है। और साथ ही साथ इसमें आपका वही आपका सेम 1.5 मीटर का आपका फ्री जोन होता है दो बोथ साइड, ठीक है। और उसके बाद जो आपका पहला सिटिंग ब्लॉक होता है वो 2.15 मीटर का होता है। इससे पहले की वीडियो में मैंने पूरा ग्राउंड जो है मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आप जाके चेक कर सकते हैं, और मैं आई कार्ड में इसका लिंक भी दे दूंगा, तो इस पर आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसको हम देखते हैं। सपोज करिए कि आपके 2 टीमें हैं, ठीक है, टीम ए और टीम बी। टीम ए और टीम बी को ग्राउंड पर बुलाया जाता है रेफरी के द्वारा, तो वो टॉस करवाता है उन दोनों के टीम के कैप्टन से, ठीक है। तो कॉइन को एयर में उछाला जाता है, और साथ ही साथ आप कैप्टन से चूज़ करते हैं हेड या टेल, वो अपने अकॉर्डिंग है जो भी चूज़ करते हैं। तो सपोज़ करिए कि टीम ए जो है वो टॉस जीत जाती है। टीम ए के टॉस जीतने के बाद वो डिसाइड करता है कि आप चेजिंग लेते हैं या फिर रनर। मैं पर्सनली बच्चों को रिकमेंड करूँगा कि वो रनर ही चूज़ करें चेजिंग के अपेक्षा, क्योंकि क्या होता है कि जब आपकी बॉडी पहले से थक जाती है तो आप फिर रनिंग कैसे कर पाओगे। तो कोशिश करिएगा जब भी आप टॉस जीतते हैं तो आप रनिंग को ही चूज़ करिए, ठीक है। इसी में साथ ही साथ आपकी एक होती है एंट्री जोन, ठीक है। जैसा कि हमें पता है कि खो खो की टीम की जो एंट्री होती है वो 3 बैचेस में कंप्लीट होती है। तो हर एक बैच में, जैसे आपका 1 बैच, 2nd बैच एंड 3rd बैच, तो हर एक बैच में आपके कितने प्लेयर होते हैं? 3 होते हैं, जो कि आपके फर्स्ट प्लेइंग प्लेयर बोले जाते हैं। जो आपके 3 एक्स्ट्रा बचते हैं वो आपके सब्स्टिट्यूट या फिर एक्स्ट्रा प्लेयर के तौर पे प्ले करते हैं, ठीक है। तो आपने डिसाइड कर लिया, आपने चूज़ कर लिया कि आप क्या चूज़ कर रहे हैं। तो आपने डिसाइड कर लिया कि आप रनिंग ले रहे हैं या फिर आप चेजिंग कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने टॉस जीता तो आपने क्या चूज़ किया? रनिंग, ठीक है। तो इस तरह टीम ए और टीम बी की एंट्री जोन होती है, आपको वहीं पर खड़े होने होते हैं, और आपके जितने भी एक्स्ट्रा प्लेयर्स होते हैं वो आपके आउटसाइडर में आपके सिटिंग पोजीशन दी जाती है, आप वहाँ पर सिटिंग करते हैं, ठीक है। रेफरी की विसिल होती है, ठीक है। इसी तरह आपकी ये देखिए सिटिंग ब्लॉक्स में है, आपकी टीम की जो अदर अपोनेंट की टीम के प्लेयर जो हैं वो आपके बैठ जाते हैं, और इनके फेसेस कैसे होंगे? अल्टरनेट होंगे। अगर फेस आपका एक इस तरफ है तो दूसरा फेस जो होगा इस तरफ होगा, इस तरह करके आपके अल्टरनेट फेस हो जाएंगे। साइड रेफरी होंगे, वो आपको जो आपके 9 प्लेयर हैं वो एक जगह खड़ा कर देंगे अकॉर्डिंग योर बैचेस। तो देखिए क्या होता है कि जब भी आप खो खो गेम खेल रहे होते हैं, क्योंकि बहुत फास्ट मूवमेंट का गेम होता है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना होता है जो आपके सबसे बेस्ट रनर हैं वो आपको फर्स्ट कैटेगरी में उतारने हैं, फर्स्ट बैच में आपको उतारने हैं, ठीक है। जो आपका फर्स्ट बैच होता है, क्योंकि क्या होता है कि जितना टाइम हम ग्राउंड पर रहकर वेस्ट करेंगे उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपके अपोनेंट को, क्योंकि उसको आउट करने में
और जितना ज़्यादा आप टाइम सेव करेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो कोशिश करिएगा जितने भी आपके बेस्ट रनर हैं तो उसको आप फर्स्ट बैच में डालिए, थोड़े से उससे जो कम अच्छे होते हैं वो सेकंड में डालिए, और जो थोड़े से और वीक होते हैं वो आप उसको थर्ड में डालिए। तो सबसे पहले खो खो का हमें क्या समझना है कि आप जो है आपके रनर्स हैं जितने अच्छे से अच्छे हैं, प्रिपेयर जो किया हुआ गेम है, जितना अच्छा माइंड से गेम खेलते हैं उनको फर्स्ट बैच में ही डालिए जितने हैं। अगर आपके फर्स्ट बैच पूरा कंप्लीट हो जाता है अच्छे रनर से तो उनको फर्स्ट में डालिए, सेकंड बैच फिर डालिए, फिर थर्ड बैच में डालिए। देन आपकी पूरी टीम जो बी है वो पूरी सेट हो जाती है, टीम ए की टीम आपकी यहाँ पर सेट हो जाती है। इसके बाद रेफरी विसल करता है, तो विसल करने के साथ ही साथ आप ग्राउंड में एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद आपको ये पहले देखना है कि जो इनका एक्टिव चेजर है वो किस पोल पर है, वो इस पोल पर है या फिर इस पोल पर है। ये जो विसल होती है पहले विसल की जाएगी, पूरी टीम बी जो है पूरी सेट हो गई है नहीं, फिर उसके बाद टीम बी के लिए विसल की जाती है। तो जिसमें क्या करना होता है, इसे पोजीशन लेनी होती है। अगर आप देख लीजिए ध्यान से कि अगर आपका जो एक्टिव चेजर वो इस साइड पर है तो आप अपनी टीम का ध्यान रखिएगा जो टेक्निक यूज़ करते हैं मोस्टली प्लेयर्स, ठीक है। तो एक क्या होता है, एक थर्ड पोजीशन पर रहता है, ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग है, आप अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से बना सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू मी तो क्या होता है कि एक जो पहला आपका रनर्स होता है वो आपका थर्ड प्लेयर के पास आ जाता है, एक आपका आउटसाइड में, ठीक है, और एक आपका पोल पर। तो इससे क्या होता है कि जैसे ही आपका जो एक्टिव चेजर्स है रनर्स की तरफ मूव करता है तो ये अपने स्ट्रेटजी जो बनाते हैं रनर्स, वो अपने आप को डिफेंस करने के लिए इस तरह का एक जो है कह सकते हैं कि ट्रैप तैयार करते हैं, ठीक है। और कोशिश आपको ये करनी है कि जितना भी आप मूव करें इस खो खो के ग्राउंड में, क्योंकि आपका खो खो ग्राउंड अच्छा खासा बड़ा भी होता है और साथ ही साथ इसमें आपको रनिंग मूवमेंट जो है जितनी तेज़ी से करोगे तो उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। तो कोशिश ये करनी है जितना भी आप रनिंग मूवमेंट करें तो जितने भी सिटिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है, सिटिंग ब्लॉक के पास से ही मूवमेंट करें और यहीं पर ही आप ट्रैप बनाएं। तो ये आपस में जितने भी एक्टिव रनर्स होते हैं ये अपने आप को आपस में कोऑर्डिनेट बना के चलना होता है, और साथ ही साथ कोशिश ये करनी है कुछ हम ऐसा ट्रैप बनाएं कि अगर एक्टिव चेजर जो एक्टिव रनर के पास आ रहा है, क्योंकि एक्टिव रनर देखिए सभी हैं यहाँ पर, क्योंकि जब गेम स्टार्ट हो जाता है तो सारी पूरी की पूरी बॉडी है मूवमेंट में आने लगती है और सारे के सारे जो प्लेयर चेजर भी और रनर्स भी सारे के सारे एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको जो एक्टिव रनर्स होते हैं वो आपको कोशिश करनी होती है कि आप एक स्ट्रेटजी बनाएं और साथ ही साथ आप ये जो क्रॉस लेन है इसका सही से यूज़ करें, और साथ ही साथ जितने भी आप सिटिंग ब्लॉक से बैठे हुए जितने भी प्लेयर्स हैं उनके साथ जो है सिंगल चेन में मूव करें, सिंगल चेन या डबल चेन में मूव करें, ठीक है। तो इससे क्या होता है जो चेजर बैठे हुए होते हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है आपको आउट लेने में, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जितने भी आपके एक्टिव चेजर्स होते हैं वो आपके सिर्फ फ्रंट फेस पर ही मूव कर सकते हैं। मतलब कि जैसे कि अगर आपको जो फर्स्ट जो चेजर है इसको खो मिलता है तो ये जो लॉबी दी होती है जो कि क्रॉस लेन दी होती है इसका यूज़ करके वो चूज़ कर सकता है, डिसाइड कर सकता है कि वो उसको किस मूवमेंट में लेना है। और देखिए रनर जो क्या होते हैं, रनर वो किसी भी एंगल में मूव कर सकते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है रनिंग करने में, बट हमें जो चेजर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है कि जब भी आपका कोई भी आपकी देखिए जो सपोज़ करिए नंबर 1 जो है आपका चेजर जो है एक्टिव है, ठीक है, उसको खो पास मिल गया। खो पास होने के बाद उसको ये डिसाइड ये देखना है कि जो रनर है वो किस साइड खड़ा हुआ है, ठीक है। अगर सपोज़ करिए रनर जो आपका एक इस साइड खड़ा हुआ है, ठीक है, और बाकी की जो रनर्स हैं वो अदर साइड पे जा चुके हैं, ठीक है। तो कोशिश ये करनी जैसे में खो मिला हम इस लॉबी का यूज़ करें। लॉबी का यूज़ करने से बेनिफिट क्या मिलता है, क्योंकि देखिए ये जो लास्ट लेन होती है इसके बाद हमें एंट्री आउटसाइड पे नहीं करनी होती है,
आप इसके बाहर नहीं जा सकते। अगर जाते हैं, आप ऐसे कॉन्टैक्ट खो देते हैं, तो इस लॉबी से कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, दोनों ही पैर जो हैं आपके इस लॉबी में आ जाते हैं और इस ग्राउंड से आप अपना कॉन्टैक्ट खो देते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली आप आउट हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको खो मिलता है। खो मिलने के बाद फिर आप इस जो क्रॉस लेन का जो ये आपकी लॉबी होती है, इसका यूज़ करिए। यूज़ करने के साथ जितना आप रनर्स के पास जाते जाएंगे उतना ही आपको बेनिफिट देगा। और एक चीज़ की बात ध्यान रखिएगा, आप कभी जब कभी आप किसी को खूब पास कर रहे हो तो मेक श्योर ध्यान रखिएगा कि आपका पैर जो है इस क्रॉस लेन के एक अंदर होना चाहिए, एक लेग, ठीक है, सिंगल लेग जो है आपका इस क्रॉस लेन के अंदर होना चाहिए। साथ ही साथ जो बैठा हुआ प्लेयर है, ठीक है, उसके पीठ पर टच होना चाहिए और आपको तेज़ी से खूब बोलना चाहिए। इन तीनों ही कंडीशन से अगर आप इसमें से कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, अगर रेफरी अगर देख लेता है तो इसको फाउल देगा। और फाउल को कन्वर्ट करने के लिए आपको बैक साइड आकर खो पास करके आप फिर जो फाउल हुआ है फिर आप उसको एक्टिव कर सकते हो। ठीक है, और ध्यान रखिएगा जितने भी आपको ये क्रॉस लेन कटिंग होती है, फाउल को करते हैं या फिर आप जितना स्लो बोलेंगे, रेफरी को सुनाई नहीं देता है कि आपने क्या खो बोला है, नहीं बोला है, लेन कट है या नहीं है। तो मेक श्योर ध्यान रखिएगा जितना भी आप इसमें खेल तो फोकस लगा के खेलें, क्योंकि इसमें टाइम जो है बहुत ही कम होता है। ओवरऑल जो है आपका ये पूरा गेम जो है 28 मिनट का होता है। ठीक है, और कोशिश करिएगा जितना आप जल्दी से जल्दी खेलें इसको, जितना तेज़ी से आप खूब पास करेंगे, सिंगल चेन, डबल चेन, देखिए सिंगल चेन क्या होती है, जैसे आपने खो इसको पास किया, एक से दूसरे को, दूसरे को तीसरे के पास, 4, 5, 6, 7, 8, जितने ही आप तेज़ी से खूब पास करेंगे चेन में, उतने ही चांसेस ज़्यादा होते हैं कि रनर्स हैं आउट हो सकें। और कोशिश करिएगा जितना भी आपको खूब मिल रहा है तो आप इस चीज़ का लॉबी का ये जो है पूरा यूज़ करिए। ये लॉबी इसीलिए दी जाती है कि आप नियर से नियर जाके आप एक्टिव रनर्स को आउट कर सको। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बच्चे सबसे ज़्यादा गलती क्या करते हैं, जो सपोज़ करिए अगर कोई भी एक्टिव चेज़र है, कोई भी एक्टिव रनर्स वो यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है, और एक्टिव चेज़र ने इसे खूब पास दिया, ठीक है, ये खूब पास देने के बाद सीधा ये क्रॉस यहाँ दौड़ जाता है। ठीक है, तो जैसे कि मालूम है कि रनर इतना बेवकूफ़ तो है नहीं कि वो इसी प्लेस पे खड़ा रहेगा, वो या तो सडन इस मूवमेंट में जाएगा या फिर इस मूवमेंट में जाएगा। अगर रनर्स जो है अगर चेज़र जो है इसको जाके सीधा एक्टिव अटैक करने की कोशिश करेगा तो ये क्या करेगा, या तो ये आगे चला जाएगा या तो पीछे भाग जाएगा। बट आप क्या है कि आपने लॉबी का यूज़ ना करके आप सीधे इसके क्रॉस की तरफ जा रहे हो, तो फिर आपको इसी साइड में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ट्रैप बना रहे हो, ट्रैप में क्या होता है कि आप सपोज करिएगा आप जैसे बचपन में पकड़म पकड़ाई खेलते थे, ठीक है, टच आप बच्चों साथ नहीं करते थे, खेलते थे इस तरह के गेम, तो आप क्या करते थे, हैंड को ओपन करते थे। ठीक है, क्योंकि आपको कोशिश करनी थी कि वो मेरा कोई भी टच अगर अपोनेंट को हो जाता था तो वो आप उसको पकड़ लेते थे। तो इसमें क्या करना, अगर आपको एक्टिव रनर को आउट करना है तो आपको इसको लॉबी का यूज़ करना है। ठीक है, अगर आप लॉबी का यूज़ करते तो चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं इसको आउट करने, क्योंकि आप इसको एक ट्रैप बना रहे हैं, एक ग्रिप करने की टेक्निक बना रहे हैं कि आप उस पर जाके आसानी से अटैक कर सकते हो। ठीक है, तो मेक श्योर ध्यान रखिएगा जितना भी आप खो पास कर रहे हो सही से पास करें, लाइन को सही से टच करें और लेन को क्रॉस करें, और साथ ही साथ खो अच्छे से बोलें और डायरेक्शन ज़रूर ध्यान से लें, क्योंकि आपके शोल्डर के मूवमेंट आपके स्ट्रेट होने चाहिए। अगर आपके जैसे खो मिल जाता है, खो मिलने के बाद आप हैंड शोल्ड आउट कर देते हैं या फिर डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो उसमें आपको फाउल मिल जाएगा। फिर फाउल को कन्वर्ट करने के लिए फिर क्या करना होगा, आपको उसमें क्या बोलते हैं उसको, कन्वर्ट करने के लिए बैक को पास करना पड़ेगा। इसके बाद आप ध्यान रखिएगा जैसे कि आपका रनर्स जो हैं, आपके जो रनर्स हैं वो एक एक करके आउट हो जाते हैं। पहला रनर्स आउट हो गया, दूसरा आउट हो गया, तीसरा जैसे ही आउट होगा तो आपके सेकेंड बेस से तुरंत एंट्री होगी। और ध्यान रखिएगा जो एक्टिव चेज़र है, चेज़र के खो करने के बाद जो एक्टिव चेज़र है, चेज़र ने जैसे ही अदर पर्सन को खो किया
वैसे ही आपको टच करने के लिए एक्टिव हो जाएंगे। अगर फर्स्ट बैच से तीनों ही प्लेयर आउट हो जाते हैं और आपके सेकंड बैच की एंट्री हो जाती है, बट अगर चेजर ने एक दूसरे के साथ खो पास नहीं किया तब तक वो एलिजिबल नहीं होंगे किसी भी सेकंड बैच के प्लेयर को टच करके आउट करने का। ये बात आप भी ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। अगर आप खो खो खेल रहे हैं तो रूल्स की ये छोटी छोटी ये बातें जो हैं आपको पता होनी चाहिए। और एक चीज़ में और ध्यान रखिएगा, अगर ग्राउंड पर लेट एंट्री करते हैं, ठीक है, सपोज करिएगा आपके सेकंड बैच से सिर्फ आपके 2 प्लेयर जो हैं उनके खो करने से पहले एंट्री कर जाते हैं और आपका जो तीसरा प्लेयर जो है बाद में एंट्री करता है खो देने के बाद, तो वो ऑटोमेटिक आउट हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि जितने फास्ट आपकी एंट्री हो उनके जो चेजर हैं उनको खो करने से पहले, ठीक है। देखिए खो खो जो है मेनली क्या होता है, आपका ये टाइम बेस्ड गेम है, डायरेक्शन बेस्ड गेम है, ठीक है। तो ये आपको टाइम का भी ध्यान बहुत रखना है और आपके जो डायरेक्शंस है इसका भी बहुत ध्यान रखना है, और साथ ही साथ जितने भी आपके रूल्स और रेगुलेशंस जो इसमें अप्लाई होते हैं वो आपको जरूर ध्यान रखना है। क्योंकि कल को क्या हो जाए कि आप कोई भी अपोनेंट है, कोई भी आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो रेफरी नहीं देख पा रहा है, तो आप उस पर अप्लाई कर सको। क्योंकि गेम जो है रूल्स एंड रेगुलेशन पे बेस्ड गेम होते हैं, इसमें आप कोई भी वॉयलेंस या फिर कोई इस तरह की ऑब्जेक्टिव चीज़ यूज़ नहीं कर सकते जिससे आपके गेम को या फिर आपके हेल्थ को या फिर आपके एनवायरनमेंट को बहुत इन्हेंस करे। तो मेक श्योर ध्यान रखिएगा, जितना ज़्यादा आपको रूल्स अच्छे से याद होंगे तो उतने ही अच्छे से आप ग्राउंड पर गेम खेल सकते हैं, आप खिला भी सकते हैं और आप उसमें ऑब्जेक्शन भी उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए एंट्री जोन और ये आपके खेलने का पैटर्न। और ध्यान रखिएगा जितने भी आपके रूल्स और रेगुलेशंस यूज़ होते हैं वो आपके इस पोल से इस पोल्स के बीच का जो एरिया होता है, जो एरिना होता है, सिर्फ उसमें ही आपके रूल्स अप्लाई होते हैं। उसके बाद जितने भी ये लॉबी होती है और यहाँ पे जो फ्री जोन होता है उसमें कोई भी रूल्स रेगुलेशन यूज़ नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो ये लॉबी साइड की लॉबी होती है ये इसलिए दी जाती है क्योंकि जितना भी आपका कहीं कहीं अच्छा से जो ग्राउंड होता है वो इसी तरह का होता है, और कहीं कहीं पर अच्छा सा ग्राउंड सेंस मतलब ये है कि इतना अच्छा एरिया नहीं होता है कि पूरा प्रॉपर ग्राउंड बना सकें। तो ये इसलिए लाइन लॉबी इसलिए दी जाती है कि जितना भी आपका गेम प्लेयर सेफली हो सके वो इस ग्राउंड के अंदर सके। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, कई सारे ड्राइव मारते हैं, तो ड्राइव मारने में क्या होता है कि जहाँ पर जगह नहीं होती वो बच्चे उस पर जाके हिट हो जाते हैं, उनको चोटें से आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट जहाँ पर अच्छा प्लेस होता है, जहाँ अच्छा एरिया होता है, तो वहाँ पर ये लॉबी इसलिए दी जाती है कि बच्चे अगर ड्राइव भी मारते हैं तो वो सेफ एरिया में गिरेंगे, वहाँ पर चोट नहीं लगेगी। और जितने भी हमारे जो दर्शक होते हैं, जो बैठने की जगह होती है वो इस लॉबी के बैक साइड से ही होती है। और नहीं तो कहीं कहीं देखा गया है जहाँ पर मैच चल रहा है, जहाँ पर ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया होता है तो वहाँ पर ये लॉबी नहीं होती है, तो वहीं पर उसके साइड में जो हैं दर्शक जो हैं बैठ जाते हैं। तो क्या होता है जब बच्चे प्ले करते हैं, खेलते हैं या फिर ग्राउंड से बाहर आ जाते हैं तो उनको चोटें लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और एक चीज़ का और इसमें ध्यान रखिएगा कि खो खो में एक एडवांटेज ये भी होता है, जैसे कि अगर टीम ए ने टॉस को जीता, ठीक है, और उन्होंने टाइम को सेव करके 2 से 3 पॉइंट या फिर 4 पॉइंट जो है टीम बी ने लिए, ठीक है, और फिर टीम बी की बारी आती है, टीम बी ने 3 से 4 पॉइंट लिए, ठीक है। तो इसमें आपका जो फर्स्ट क्वार्टर है वो पूरा हो जाता है। जब सेकेंड क्वार्टर का फर्स्ट इनिंग होगी तो फिर इसमें डिसाइड कौन करेगा, पॉइंट ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी टीम जो है पहले बैठेगी और रनिंग करेगी। इसमें ध्यान रखिएगा जिस टीम के 6 पॉइंट्स होंगे या फिर उससे ज़्यादा पॉइंट होंगे वही सेकेंड क्वार्टर में रनिंग करेगी। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये मुझे भी थोड़ा सा याद आ गया
क्योंकि ये आपके कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, कई बार पूछा भी गया है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपके 6 पॉइंट, अगर फर्स्ट क्वार्टर में जिस टीम के 6 पॉइंट होंगे वही सेकेंड क्वार्टर में फर्स्ट इनिंग में, सेकेंड क्वार्टर की फर्स्ट इनिंग में वही टीम रनिंग करेगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपके अंडर 14 और अंडर 17 और अंडर 19, मतलब कि आपके जूनियर और सीनियर, और ये जो अभी मैंने रूल्स बताए हैं आपको, ये आपके सब जूनियर के हैं। सिर्फ उसमें ग्राउंड की मेजरमेंट में फ़र्क होता है, बाकी एज इट देखिए ग्राउंड की मेजरमेंट और टाइम में ही फ़र्क होता है। बाकी जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो सेम होते हैं, उसमें ज़्यादा कोई चेंजमेंट नहीं होता है। मोस्टली कहीं कहीं कुछ कुछ चेंजमेंट आ जाता है, बट ऑलमोस्ट जो है रूल्स और रेगुलेशन बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, आई होप कि स्टूडेंट अगर आपको ये रूल्स वगैरह समझ में अगर आ गए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि उससे रिलेटेड कोई कमेंट है या फिर कोई इंक्वायरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं।